बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ एडवांस सम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई इंटू वाई। मीन्स अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, और ये हम लोग को पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के एक्सप्रेस में दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं ध्यान से। अंडर 3 कॉस पाई बाई सिक्स बोले तो 30 कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 3/2 प्लस आई साइन 30 मतलब साइन पाई/6, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। तो साइन पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, राइट। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अंडर 3 को, तो अंडर 3 इंटू अंडर 3 क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो अंडर रूट 3/2 इंटू आई, राइट। तो ये हम लोग का x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो गया। x की वैल्यू क्या है? 3/2 और y की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 3/2। फर्स्ट सम इज कंप्लीटेड। तो अभी हम लोग सेकेंड सम की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड सम आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, e⁻³ इंटू आई है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको मैंने फॉर्मूला दिया था, e⁻² इंटू थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसको हम लोग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो e⁻π/3 इंटू आई, तो क्या हो जाएगा? कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना कि इसको कन्वर्ट करने का x प्लस आई वाई के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम लोग x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस π/3 मीन्स कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस आई साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है? मतलब साइन π/3 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, राइट। तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 इंटू आई। तो x की वैल्यू क्या आई? ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, x प्लस आई वाई के फॉर्म में, राइट। तो x की वैल्यू क्या आई? 1/2 और y की वैल्यू अंडर रूट 3/2, राइट। सम्स इज डन। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डी मॉर्विस थ्योरम एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। डी मॉर्विस थ्योरम क्या होता है? आप लोग को दिख रहा है आप लोग की स्क्रीन पे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आई साइन थीटा। बराबर दिख रहा है आप लोग को? ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। इसे प्रूफ किया गया है। प्रूफ तो कभी पूछता नहीं है, इसलिए मैं भी यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट हम लोग सम्स पे चलते हैं। और ये ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो हम लोग सम्स पे डायरेक्ट आते हैं कि सम्स इसके बेसिस पे किस टाइप के सम्स एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग देखते हैं डी मॉर्विस थ्योरम हम लोग बाद में देखते हैं, बिकॉज थोड़ा हाई लेवल के सम्स हैं और ये 5 मार्क्स के सम्स आते हैं, तो थोड़ा हाइयर है, इसलिए हम लोग इसको बाद में देखते हैं। अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो सबसे इजी टॉपिक है और सबसे ज़्यादा मार्क्स देते हैं, 2 से 3 मार्क्स, तो इसको हम लोग देखते हैं। आप लोग के सामने आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये सम्स। फर्स्ट सम ओमेगा रेज टू 21, ओमेगा रेज टू -105, राइट। तो इसको हम लोग अच्छा, अपने को ये पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इसको ओमेगा क्यूब इसको हम लोग इसमें स्प्लिट कर सकते हैं। ओमेगा क्यूब इंटू 7, ओमेगा रेज टू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 कितना होता है? 21। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 1। अभी तो हम लोग पढ़े थे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 बराबर रेज टू 7, तो ये आपका 1 हो जाएगा, राइट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सम पे चलते हैं। ओमेगा
रेस टू ओमेगा रेस टू 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोग का -35 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू आप लोग को यहाँ पे बताया था मैंने, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 -35, ठीक है। तो 1/1 कर सकते हैं, नीचे आएगा तो ये 1/1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या है आप लोग का 1, राइट। इतना आप लोग को समझ में आया। चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट सम पे। तो हमारा नेक्स्ट सम आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर सम ओमेगा प्लस 1/ओमेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे पता करनी है, तो कैसे करेंगे हम लोग, फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल सा, इतना तो आता होगा आप लोग को, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 1 करके, ठीक है। तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा हो जाएगा, राइट, ठीक है। और ये आप लोगों ने पढ़े, ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, राइट, दिख रहा है आप लोग को। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस ओमेगा हो जाएगा, राइट। तो माइनस ओमेगा यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल गई, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा आ जाएगा। तो माइनस ओमेगा यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग अपॉन ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा -1, राइट। सिंपल सा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा हाइयर लेवल पे, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा, अभी यहाँ पे ध्यान देना, इसमें भी वही लॉजिक लगेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला देखा ही है आप लोगों ने, यहाँ पे 2 मिनट पहले आप लोग को बताया था, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सम्स। तो 1 प्लस ओमेगा यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पे क्या हम लोग पुट करें, माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट, ठीक। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी हम लोग पता कर सकते हैं यहाँ से। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, राइट। तो माइनस ओमेगा यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा रेज टू 4 आ गया। अब कैसे सॉल्व होगा, सोचने की बात है, ठीक है। तो 1 प्लस, इसको हम लोग ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, और इसको भी हम लोग 1 प्लस ओमेगा क्यूब, सॉरी यहाँ पे ओमेगा रेज टू 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ध्यान देना, ठीक है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा, और फिर उसके बाद 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू आप लोग को पता है, यहाँ पे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 पुट अप कर सकते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा बच जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट 1 प्लस, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, ओमेगा क्यूब रेज टू 2 और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू आप लोगों को पता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट अप करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट, इतना आ गया समझ में आप लोग को, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पे ध्यान दो, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, फाइंड आउट है, बस पुटअप करना है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिए, और ये माइनस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा, राइट। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। अभी सब मल्टीप्लाई कर दो सिंपल सा, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 और 1 + 1 2, तो 4 + 6, तो ओमेगा रेज टू 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है इंटू में, ठीक है। इतना आया समझ में आप लोग को, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 पुटअप कर सकते हैं,
तो 1 का स्क्वायर 1, बस फाइनल आंसर आप लोगों को फाइंड आउट हो गया। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सम्स देख के कभी डरने का नहीं, सिंपल से उसको सिंप्लीफाई करते जाने का आप लोग को फाइनल आंसर आ जाता है। तो अभी हम लोग थर्ड सम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि थोड़ा और हायर लेवल पे सम्स है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ एक बार। a माइनस बी इन ब्रैकेट a माइनस बी इन ब्रैकेट a माइनस बी ओमेगा इन ब्रैकेट a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब। इसमें अपने को सो दैट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, ठीक है। सो दैट प्रूफ करना है, एक ही बात होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, बोलो, a माइनस बी और a माइनस बी ओमेगा और a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, राइट। लेफ्ट हैंड साइड लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने को फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ओमेगा का टर्म दिख रहा है क्या? यहाँ पे ओमेगा का टर्म नहीं दिख रहा है, नहीं। तो इससे आपने से इससे मतलब अभी नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा का टर्म दिख रहा है और यहाँ पे ओमेगा का टर्म दिख रहा है, तो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, ठीक है। तो a माइनस बी, राइट, मल्टीप्लाई कर दें तो a इंटू ए स्क्वायर a इंटू बी इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस a इंटू बी ओमेगा स्क्वायर, राइट। अभी हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a बी ओमेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद बी स्क्वायर इंटू ओमेगा का क्यूब, राइट। इतना आया समझ में, ठीक है। तो a माइनस बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, माइनस a इंटू बी कॉमन ले सकते हैं क्या हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, a इंटू बी माइनस a इंटू बी कॉमन ले सकते हैं क्या, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, राइट, प्लस ओमेगा के क्यूब की वैल्यू मुझे पता है क्या है, 1, ठीक है। तो बी स्क्वायर 1 यहाँ पुट अप कर दूंगा तो बी स्क्वायर ही बचेगा, राइट, ठीक है। तो a माइनस बी और a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला तो पता ही है आप लोग को, यहाँ पे भी आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अपने को चाहिए, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1 लिख सकता हूँ, राइट। इक्वल टू के उस साइड गया तो -1 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ हम लोग पुटअप कर सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो अभी हम लोग a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। इतना आया समझ में क्या, ठीक है। तो अभी हम लोग a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग का a क्यूब और माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनता है, a क्यूब और माइनस बी क्यूब। कभी मल्टीप्लाई करके देख लेना, सेम वैसे फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो आगे आप लोग का लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो प्रूव करना था, तो सम विल बी डन। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ सम की तरफ, जो आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा या ब्लर दिख रहा होगा वो भी बता दीजिए मुझे कमेंट में कि आप लोग को क्लियरिटी दिख रही है या नहीं दिख रही हो, थोड़ा मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स वो क्या बोलना चाहता है, ओमेगा क्यूब रूट इज इक्वल टू 1, राइट। तो सो दैट करना है 2 माइनस ओमेगा इन ब्रैकेट 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, तो सो दैट में हम लोग को क्या प्रूव करना रहता है हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट डाउन कर लेते हैं, 2 माइनस ओमेगा देन 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली, जो हम लोग 9, 10, 5, 6 से करते आ रहे हैं, सिंपल सा, ठीक है। तो सॉरी 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा, राइट।
माइनस माइनस प्लस और ये ओमेगा क्यूब, राइट। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो 4 माइनस, यहाँ से -2 कॉमन ले सकते हैं क्या, राइट। यहाँ से हम लोग -2 कॉमन ले सकते हैं क्या, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, राइट, और ये ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो आप लोग को पता ही होगी, 1 होता है। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है ना, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। और ये भी फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, -1, ठीक है। तो -1 पुटअप कर दें, प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुटअप कर दें यहाँ पे। तो 4 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1, राइट। तो 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आप लोग का, 7। तो फाइनली राइट हैंड साइड आंसर आ गया आप लोग का, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोस्तों आप लोग की स्क्रीन पे कुछ सम्स दिख रहे होंगे, 2 सम्स मैंने दिए हो, वो प्रैक्टिस के लिए मैंने सम्स दिए हो। उस सम्स को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे पता चलना चाहिए कि मेरा जो भी आज का टॉपिक था वो समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड शेयर कर दीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, और जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।